गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की संख्या पद्धति का एक्सरसाइज नंबर 1.5 यानी प्रश्नावली नंबर 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है। इससे पहला दिया गया था 2 माइनस अंडर रूट 5, एक दिया है। दूसरा दिया है 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस का अंडर रूट 2, 2 हो गया। तीसरा दिया है 2 रूट 7 और नीचे दिया है 7 अंडर रूट 7। अगला दिया है चौथा वाला 1 अपान अंडर रूट 2। पांचवा दिया गया है 2 पाई r। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 5 ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिसमें बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को पहचानना है, इसी को बताना है। अब परिमेय संख्या हम क्या पढ़े हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 और रेशनल नंबर, रेशनल यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगी। और इसी का उल्टा जिसको हम p अपान क्यू के रूप में ना लिख सकें, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम पहला देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट नंबर 2 माइनस अंडर रूट 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 की वैल्यू कुछ हमको मिलेगी, ये पूरे के नीचे हम जैसे 2 माइनस अंडर रूट 5 अपान 1 है, ये तो कर दिए। लेकिन अगर इसको परिमेयकरण के रूप में देखेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यार रूट में हम पढ़े हैं कि रूट की जितनी संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिसका हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी संख्या जो रूट के बाहर ना निकले तो हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय। यही अंडर रूट 5 अगर ना होता तो क्या हो जाती, परिमेय हो जाती। 2 को हम 2 अपान 1 लिख सकते थे, ये हमारी अब परिमेय हो जाती। लेकिन इस संख्या जो दी गई थी रूट 5 दी गई है, रूट 5 रूट की कितनी भी संख्या अगर दी जाए तो हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। इसको हम इरेज करते हैं। यहां दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस का अंडर रूट 2। इसको हमको चेक करना है कि परिमेय है या अपरिमेय। एक हम फार्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसको ये फॉलो कर रहा है। 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी, संख्या वही है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, जिसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा आता है। यहाँ पे इसी का उल्टा करके दिया है, कहीं जैसे दिया है 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2,
इसका मतलब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 होता है। अगला क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, या आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा। 9 माइनस 2 कितना होता है 7। अब 7 को हम चेक करते हैं कि पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ये 7 है, इसके अपान 1 हम लिख सकते हैं। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ क्यू 0 के बराबर है नहीं है, इसलिए यह परिमेय है। अगर ही पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। इसको देखते हैं तीसरा, इसको यहां से रेज करते हैं। 2 अंडर रूट 7 अपान 7 अंडर रूट 7 ये दिया गया है। अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों तरफ है, इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, एक से कट गया, आ गया कितना 2 अपान 7। ये क्या हो गया हमारा पी ऊपर का नीचे का क्यू, फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, अगर ये पी अपान क्यू के रूप में आ गया कौन सी संख्या बनेगी, परिमेय संख्या। इसलिए 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7 परिमेय है। ये हो गया। यहां ये नहीं देखता अंडर रूट में संख्या, अंडर रूट में संख्या दी गई है लेकिन ये अंश और हर दोनों में है। अगर दोनों में है इसको हम काट देते हैं, काट देने के बाद जो सरल करने के बाद जो आंसर आता है उसको बताना हमें, ना कि पूरा रूट को देख के अगर हम अपरिमेय लगा देते हैं तो ये हमारा गलत है। लेकिन अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 अपान 7 मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो हमारी संख्या जो निकल के आ रही है परिमेय संख्या निकल के आ रही है। एक इसको देख लेते हैं 1/√2 को। 1/√2 को हर का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर √2 से गुणा नीचे √2 से। अगर कहीं भी परिमेयकरण करना है तो नीचे जो संख्या दी जाएगी उसी से ऊपर नीचे, अगर एक अंक का दिया है 2 का दिया होता है उसके लिए रूल अलग है, एक के लिए है ये रूल। अंडर√2 ऊपर आ गया, अंडर√2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा पी अपान क्यू के रूप में हो गया, नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि ये संख्या हमारी रूट की है। रूट की संख्या कौन पी अपान क्यू एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितनी है, ये डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आने के बाद हमारा कौन सी डेसिमल आ रही है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तब तो आपका उसमें कुछ कह भी सकते हैं कि चलो ठीक है पी बाई के रूप में आएगा कि नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर आ गया तब क्या करेंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं ये 1/√2 अपरिमेय है, परिमेय। ये हो गया अपरिमेय। एक संख्या और बची है, पांचवा यहां कर दे रहे हैं 2πr। 2πr पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये हमारा 2πr भी 2πr एक अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। कहीं पर भी अगर पाई दी गई है, पाई अगर आया है तो हमेशा के लिए ये समझ लो कि अपरिमेय संख्या होती है। पाई दिया जाएगा तो संख्या जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट होता है। आगे इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तब तक किसी को नोट करना है अगर तो नोट कर सकता है। ये दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। दूसरा दिया गया एक ब्रैकेट में प्लस के साथ एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं 3 + √3 2 + √2। अगर एक कॉलम में दिया, एक 2 ब्रैकेट दिए हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चाहे इधर से करें चाहे इधर से, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब 2 को उठाते हैं एक बार इसमें
एक बार इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट टू को उठाएंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें टू से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, फिर दूसरे में करेंगे प्लस का साइन लगा प्लस के साथ, 2 इंटू रूट टू 3, फिर अगला रूट टू से करते हैं, रूट टू इंटू 3 और रूट टू इंटू अंडर रूट 3। ये हो गया, सब में आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर गुणा कहीं करना है तो चाहे आगे लेफ्ट से करो चाहे राइट वाले से करो, किसी से भी, दोनों साइड से, इसके साथ चाहे इसका करो चाहे इसके साथ इसका करो, आंसर जो आएगा सेम आएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया, 2 रूट 3 आ गया। ये अगला क्या है, 3 रूट 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 रूट 2, अंडर रूट बराबर दोनों का दिया है, दोनों का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये अंडर रूट 3 2 जा 6 ये आपका आ गया। अब देखते हैं कोई मैच कर रहा है कि नहीं। ये आपका 6 है, ये 2 रूट 3 है, ये 3 रूट 2 है, ये रूट 6 है, कहीं पे कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने लायक नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यही आंसर लिख देते हैं, ठीक। अगर ऐड करेंगे अभी प्लस, मतलब यहाँ अगर कामा करते यहाँ कामा करते फिर यही वापस आ जाता। इसका मतलब क्या करना था, इसको सरल करके आंसर लाना था, ये आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरा दिया गया है, इसमें हम आइडेंटिटी पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ एक ब्रैकेट में माइनस के साथ दिया है, 3 प्लस रूट 3 ए स्क्वायर, 3 इसको मानेंगे इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। पहला है ए स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर, माइनस बीच में आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखते हैं, 3 3 जा 9, रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी में किसी भी संख्या के अगर रूट लगा है, अंडर रूट लगा है, तो उसमें अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वही पहले वाली संख्या हमारी चली आती है। ये 3 आ गया, 9 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 9 माइनस 3 6, ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करके लगाते हैं अगला। तीसरा क्वेश्चन इसी क्रम में दिया है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर। और चौथा क्वेश्चन दिया है जो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2। यही दिया गया है आपके बुक में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। अब यहाँ देखिए, एक आइडेंटिटी हम पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अगर कहीं पे भी दी गई लगी है, यहाँ भी आइडेंटिटी लगा, यहाँ भी आइडेंटिटी लगा के तब सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको या तो दो बार गुणा करेंगे स्क्वायर में, या तो फिर आइडेंटिटी रख के डायरेक्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे इसको मानेंगे, इसको मानेंगे बी, ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसका अंडर रूट क्या, अगर कहीं पे अंडर रूट दिया है स्क्वायर लगा तो इसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा, जो संख्या रहेगी वही आंसर आ जाएगी। प्लस का यहाँ देखिए 2 है, अंडर रूट 5 अंडर 2, अंडर रूट बराबर है, रूट बराबर लगा है तो बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट 10 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। अब डिजिट वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, दोनों नंबर सेम है, इसको 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस का 2 रूट 10, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसमें अगर कहीं पे आइडेंटिटी दिया है, ये आइडेंटिटी जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको
आइडेंटिटी पे रख देंगे, मतलब जो सूत्र हमारा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले पे रख के इसको हम लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आ गया ए का स्क्वायर, इसमें 5 का अगर अंडर रूट 5 का स्क्वायर किए 5 आ गया, 2 रूट 10 हो गया प्लस 2 हो गया। अब 5 और 2 को जोड़ देते हैं, इसके बाद आ जाता 7, 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक, अब यहाँ भी आइडेंटिटी वही लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ दिया है, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। ये आगे से दिया था, ये पीछे से लगा, इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी दोनों सेम है। इसी पे इसको रखते हैं, ए की जगह पे रूट 5, बी की जगह पे अंडर रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, ये आपका 5 माइनस 2 का आ गया 3, हमारा आंसर। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी एक क्वेश्चन में और दिया गया है लगाने वाला, निम्नलिखित में हरों का परिमेयीकरण कीजिए, परिमेयीकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है 1/√7 और दूसरा दिया है 1/√7 माइनस √5। इसको देखते हैं, अगर कहीं पे भी अंडर रूट हर में दिया गया है तो इसमें हमको क्या करना है, रूट को हर से हटाना है, कहीं पे भी अगर दिया है। परिमेयीकरण का मतलब यही होता है कि अंडर रूट की संख्या हमारी अंश में आ जाए लेकिन हर में ना आए, हर में कहीं भी अंडर रूट की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 7 दिया गया है तो अगर हमको अंडर रूट 7 हटाना है तो अंडर रूट से गुणा कर दें, अंडर रूट से भाग कर दे, हट जाएगा। अंडर रूट 7 से ऊपर, अंडर रूट 7 से नीचे, दोनों में ये है। अगर इसको काटेंगे तो कट के इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अंडर रूट 7 इंटू 1 करेंगे तो अंडर रूट 7 आ गया, रूट में यहाँ, रूट में यहाँ, 2 बार अगर रूट दिया है जिसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या दिया है, ये तो था 1 डिजिट एक संख्या के लिए, यहाँ पे 2 संख्या अगर दी तब क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं। अगर अंडर रूट हटाना है, हर का परिमेयीकरण का मतलब यही है, नीचे जो संख्या दी गई हर में कुछ करना नहीं है, इसमें बीच वाला साइन देखना है। 2 संख्या अगर दी गई तो इनके बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तब क्या करेंगे, इस साइन का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मतलब अगर प्लस दिया है तो माइनस के करेंगे, माइनस दिया है तो प्लस से करेंगे। इसमें क्या दिया है, अंडर रूट 7 -5 दिया है तो इसका मतलब हम अंडर रूट 7 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी कर देते हैं अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 5। अब यहां देखिए, एक a माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारा बन गया। ऊपर जितना दिया है रूट में लिख लें, क्योंकि हमें ऊपर की संख्या को नहीं देखनी है, ये अंश में रूट आएगा, लेकिन हमको परिमेयीकरण किसका करना था, हर का करना था, हर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना बनता है 5, 7 माइनस 5 का हो जाएगा 2, अंडर रूट 7 प्लस का रूट 5 ये अपान 2, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से हर का परिमेयीकरण होता है। ठीक है,
अगर कहीं भी इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अंडर रूट में एक संख्या दी गई है तो उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। अगर दूसरा दिया है इस टाइप में कि नीचे दो संख्या प्लस के साथ या माइनस के साथ दी जाए, तो प्लस के साथ अगर दी जाएगी तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, माइनस वाली संख्या दी है तो साइन प्लस में करके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें दो क्वेश्चन और दिया, उसको भी देखते हैं। किसी को अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन, अब तक दिया था हमारा माइनस वाली संख्या नीचे, अब की बार जो दे रहा है प्लस का दे रहा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 दिया है। अब क्या करना है इसमें, पहले क्या करते थे, माइनस नीचे दिया था प्लस वाले से गुणा किए थे, अब की बार प्लस दिया है इसको क्या करेंगे माइनस वाले से गुणा करेंगे। 1/√5 प्लस √2, संख्या चेंज करते हैं, साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा, प्लस था यहाँ माइनस लिख दिए, √5 माइनस √2, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा √5 माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। नीचे हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ये ब्रैकेट में करेंगे तो यही तो बन रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। ये ऊपर का आ गया, नीचे का हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2 जैसे दिया उसको लिख लेते हैं, नीचे हो गया √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और उसके बाद होता है √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। इसमें क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, इसका ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और बचा इसका चौथा, ये भी दिया गया है √7 माइनस 2, जैसे इसमें माइनस और प्लस साइन चेंज किए थे सेम इसमें भी करना है। 1/√7 माइनस 2, परमीकरण करने के लिए क्या करना है, बीच वाले साइन को बदल के अंश और हर में गुणा करना है। यहाँ पे √7 प्लस का 2 कर देंगे, नीचे भी उसी संख्या से गुणा करेंगे प्लस का 2। √7 प्लस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आएगा, √7 प्लस 2 ही आएगा। नीचे क्या हो गया हमारा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी ए ब्रैकेट में, इसका हमारा फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस पे हम रख लेते हैं √7 है, √7 का स्क्वायर करते हैं माइनस अगली संख्या जो दी गई है b की जगह पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा ऊपर √7 प्लस 2, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे 7। फिर क्या करेंगे अगला, रूट दिया नहीं है 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 7 माइनस 4। अब अगली लाइन 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 करेंगे, ये आ गया आपका 3, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 1.5 का जितना क्वेश्चन था लगभग हो चुका है, बाकी और भी क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।